प्रेरक कहानियां इंसान को निराशा से आशा की ओर ले जाने का मार्ग दिखाती हैं। प्रेरक कहानियां पढ़ने से इंसान के आचार और विचारों में सकारात्मक भावना आती है। चंदनवन एक विशालकाय जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में मोती नाम का एक हाथी भी रहता था। मोती हाथी का शरीर काफी बड़ा था। एक बार चंदनवन में दूसरे वन से घूमते घूमते एक सियार आया। सियार ने जब मोती हाथी को देखा तब उसे देखकर सियार के मुंह में पानी आने लगा। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा और मन ही मन सियार का शिकार करने की योजना बनाने लगा। सियार सोचने लगा कि यह हाथी बहुत बड़ा है, अगर मैं इसका शिकार कर लूं तब मुझे कई दिनों तक भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर सियार हाथी के पास गया और उससे बोला, हाथी दादा, हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है। हमारे जंगल के सभी जानवर चाहते हैं कि कोई बड़ा और समझदार जानवर हमारे जंगल का राजा बने। आप बड़े और समझदार दोनों हैं, क्या आप हमारे जंगल का राजा बनना पसंद करोगे? सियार की बात सुनकर हाथी खुश हो गया। उसने राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। इस पर सियार ने हाथी को अपने साथ चलने के लिए बोला। हाथी राजा बनने की खुशी में झूमते हुए सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सियार हाथी को ऐसे तालाब में ले गया जिस तालाब में दलदल था। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि वह बिना सोचे तालाब में नहाने उतर गया। जैसे ही हाथी दलदल वाले तालाब में उतरा, हाथी के पैर दलदल में धंसने लगे। उसने सियार से बोला, तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मेरी मदद करो, मेरे पैर दलदल में धंस गए हैं। हाथी की बात सुनकर सियार जोर जोर से हंसने लगा और हाथी से बोला, मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे राजा बनने की बात का झूठ बोली। अब तुम दलदल में फंसकर मर जाओगे और मैं तुमको अपना भोजन बनाऊंगा। सियार की बात सुनकर हाथी की आंखों से आंसू आने लगे। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत बार सियार से बाहर निकालने की विनती की, लेकिन सियार ने उसकी कोई मदद नहीं की और हाथी कुछ देर के प्रयत्न के बाद मर गया। हाथी के मरने के बाद सियार हाथी को खाने के लालच में उसकी पीठ पर चढ़ गया। हाथी को खाने के लालच में सियार यह भूल गया कि वह भी हाथी के साथ दलदल में नीचे जाता जा रहा है और अंत में सियार भी हाथी के साथ धीरे धीरे दलदल में धंसकर मर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तब हमें भी अपने साथ ऐसा होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। इसलिए किसी के साथ कभी बुरा ना करें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रोहन अपने कमरे में उदास बैठा था। उसका इंग्लिश का एग्जाम बहुत खराब हुआ था। वह दुखी था कि उसको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। रोहन की दादी कमरे में आती है और रोहन को एक सुंदर सी पेंसिल गिफ्ट में देती है। रोहन कहता है कि दादी माँ, मुझे ये पेंसिल मत दो, मेरा एग्जाम तो खराब हुआ है, इसलिए मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। दादी माँ कहती है, रोहन बेटा, ये पेंसिल भी एकदम तुम्हारी तरह है, ये पेंसिल तुमको बहुत कुछ सिखाएगी। देखो, जब ये पेंसिल को छीला जाता है तो इसे भी ऐसे ही दर्द होता है जैसे अभी तुमको हो रहा है, लेकिन पेंसिल छिलने के बाद पहले से शार्प और अच्छी हो जाती है और उससे अच्छी लिखाई होती है। अब तुम भी आगे से बहुत मेहनत करोगे तो तुम भी पहले से ज्यादा होशियार और अच्छे बनोगे। रोहन खुश होकर दादी की पेंसिल रख लेता है। शिक्षा मित्रों, पेंसिल जब तक छिलती नहीं है तब तक उससे अच्छी लिखाई नहीं की जा सकती। वैसे ही इंसान को भी अच्छा बनने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत समय पुरानी बात है, एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। एक बार किन्हीं कारणों से पूरे जंगल में भीषण आग लग गई। सभी जानवर देख के डर रहे थे कि अब क्या होगा। थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। पूरा जंगल अपनी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। उसने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं, जंगल में आग लगी है, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। यही सोचकर वह जल्दी ही पास की नदी में गई और चोंच में पानी भरकर लाए और आग में डालने लगी। वह बार बार नदी में जाती और चोंच में पानी डालती। पास से ही एक उल्लू गुजर रहा था। उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन सोचने लगा, बोला कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, इतनी भीषण आग को ये चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। यही सोचकर वह चिड़िया के पास गया और बोला कि तुम मूर्ख हो, इस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती है। चिड़िया ने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। आग कितनी भी भयंकर हो, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। उल्लू ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तो मित्रों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब कोई परेशानी आती है तो इंसान घबराकर हार मान लेता है, लेकिन हमें बिना डरे प्रयास करते रहना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है।